हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जैसे ही वो अपने घर में आते हैं, उसके दादाजी तियांग से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तियांग कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो तियांग की दादाजी कहता है, आज तुम्हारी शादी है। तियांग कहता है, क्या मेरी शादी? और मैं खुद ही नहीं जानता हूँ, ये कैसे हो सकता है? तो फिर तियांग के दादाजी मिस्टर आरएम कहता है, तियांग तुम्हें आज शादी करना ही पड़ेगा। अगर तुमने आज शादी नहीं किया तो मेरी लाश से गुजारना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या दादाजी आप क्या बोल रहे हो? तो मिस्टर आरएम कहता है, मैंने बहुत देख लिया है, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। तुम बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हें शादी करने की ज़रूरत है और मैंने तुम्हारे लिए लड़का चुन लिया है और तुम्हें उसी से ही शादी करना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या मैं शादी नहीं कर सकता हूँ? मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ आप किससे मेरी शादी करवाने वाले हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आपने कहा और मैंने शादी कर लिया। तो मिस्टर आरएम कहता है, तुम क्या चाहते हो? मैं मर जाऊँ तो ठीक है, अभी मैं तुम्हारी आंखों के सामने जहर खा लूँगा। तियांग कहता है, दादाजी ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आरएम कहता है, क्यों ना करूँ? तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। जब से तुम्हारे डैड और मॉम की मौत हो चुकी है, तुम मेरे पास हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भी एक फैमिली हो। तियांग कहता है, दादाजी ऐसा मत कीजिए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आपकी हर बात सुनूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। आर्यन कहता है, नहीं, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। आज मैं कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। मैंने आज जो कह दिया वो फाइनल है। या तो तुम शादी करोगी या फिर मेरी लाश से गुजरोगे। तियांग कहता है, दादाजी ऐसा मत कीजिए ना। लेकिन आर्यन कहता है, नहीं, ऐसा ही होगा और तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं, जीवन जंगकुक के साथ होगा। जंगकुक यहाँ पर ये बात को सुनकर शौक हो जाते हैं। पार्टी में सब लोग थे। मिस्टर जीवन कहता है, जंगकुक बेटा, मैंने तुमसे कहा नहीं, वो मिस्टर आरएम ने तुम्हारी शादी तियांग से करवाने के लिए मुझसे कहा था और मैं भी इस बात से मान गया क्योंकि तियांग मुझे बहुत पसंद है और मैं मिस्टर आरएम की बात को टाल नहीं सकता हूँ। और क्योंकि मिस्टर आरएम इतना अच्छा है तो तियांग तो अच्छा होगा ही और तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। मुझे तियांग पर भरोसा है, तो मैं तुम्हारी शादी तियांग से करवाना चाहता हूँ। प्लीज़ जंगकुक मना मत करना। मुझे पता है कि तुम इस बारे में नहीं जानते हो, लेकिन प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ कर दो बेटा। मुझे पता है कि तुम मेरी हर बात को मानते हो और इस बार भी मना नहीं करने वाले हो। जंगकुक कहता है, लेकिन डैड मैं कैसे शादी के लिए हाँ कर सकता हूँ, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो शादी नहीं करना चाहता है, तो मैं कैसे हाँ कर दूँ? तो आर्यन कहता है, जंगकुक वो तुम मुझ पर छोड़ दो। त्याग मेरी हर बात को मानता है तो इस बार भी मना नहीं करेगा। उसको शादी करना पड़ेगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि त्याग तुम्हें खुश रखेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम त्याग से शादी करो। एक तुम ही हो जो त्याग को खुश रख सकते हो। मुझे त्याग की फैमिली खुश देखना चाहिए। मैं अपनी त्याग को खुश देखना चाहता हूँ। ऐसे पार्टनर मुझे चाहिए और वो तुम हो। प्लीज़ जंगकुक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। त्याग कहता है, दादाजी आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो ना। लेकिन आर्यन कहता है, त्याग तुम चुप रहो, तुम्हें शादी करना पड़ेगा अभी और इस वक्त। तो त्याग कुछ नहीं कहता है। उसके बाद शादी हो जाते हैं और इन दोनों की आज फास्ट नाइट होने वाला है। जंगकुक वो रूम में था और वो त्याग का इंतज़ार कर रहा था। त्याग जैसे ही रूम में इंटर करता है, त्याग दरवाजे के सामने खड़े होकर जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक त्याग को देखकर बेड से उठ जाते हैं और वो त्याग के पास आने के लिए पैर को आगे बढ़ाता है। जंगकुक को इस तरह से आगे आते हुए देखकर त्याग कहता है, वो ही रुक जाओ। तो जंगकुक रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? त्याग कहता है, तुम मेरी करीब आने की कोशिश भी मत करना। देखो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था। तुमने सुना ना, ये शादी सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। मुझे तुमसे शादी नहीं करना था। ये तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब हम दोनों हस्बैंड हैं तो सबके सामने हमें बहुत ही अच्छा और खुश दिखना है। लेकिन रूम में हम दोनों अलग रहने वाले हैं और किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा। हम दोनों हमेशा अजनबी बनकर रहेंगे, हस्बैंड नहीं, लेकिन सबके सामने हस्बैंड बनकर रहेंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हैप्पी। हमें हैप्पी कपल बनकर रहना है ताकि दादाजी को बिलीव हो जाए कि हम दोनों साथ में खुश हैं।
एक बार अगर दादाजी को बिलीव हो गया और वो यहाँ से चले गए, तब मैं तुम अलग हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, क्या अलग? लेकिन हमारी शादी हो चुकी है, अलग क्यों होंगे? तियांग कहता है, क्या तुम इस शादी को मानते हो और तुम इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो क्या? कहीं तुम मुझसे पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं कर बैठे ना? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए भी ये शादी के एक्सीडेंट वाला शादी है और कुछ नहीं। वैसे भी मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तियांग कहता है, वही तो फिर तुम्हारे और मेरे सोच एक ही होना चाहिए। हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें साथ में रहना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, तो तुम ऐसा सोचते हो? तियांग कहता है, क्यों, तुमने क्या सोचा था? जंगकुक कहता है, मुझे लगा हमारी शादी चाहे किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन अभी हमें इस शादी को निभाना चाहिए था। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं भी उसी तरह से रहूँगा जिस तरह से तुम चाहते हो। तियांग कहता है, गुड बॉय, मैं तुमसे यही उम्मीदें कर रहा था, तुम मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट लगते हो। जंगकुक तियांग की बातों को सुनकर थोड़ा सा फेक मुस्कुराहट देते हुए यहाँ से हटकर चले जाते हैं और तियांग जंगकुक को इस तरह से जाते हुए देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, पता नहीं क्यों। तियांग अपने मुंह में हाथ डालते हुए जंगकुक को जाते हुए देख रहा था, बस उसी को ही देखते जा रहे थे। जंगकुक वॉशरूम चले जाते हैं। उसके बाद वो शावर ले लेता है। शावर लेने के बाद वो बेड पे आकर सो जाते हैं। तियांग भी जंगकुक को इस तरह से देखकर वो भी वॉशरूम चले जाते हैं। वो भी फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन वो जंगकुक के बारे में सोच रहा था। उसने मेरी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया बिना कोई आर्गुमेंट किए। लगता है वो बहुत ही समझदार है। तो ठीक है, मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ। मुझे इस रिश्ते को दादाजी के सामने बहुत ही खुशहाल दिखाना है और दादाजी को खुश करना है। उसके बाद तियांग बेड पर आकर वो भी सो जाते हैं। दोनों दो साइड में सो जाते हैं और बीच पे पिल्लो था। जैसे सुबह हो जाते हैं, जंगकुक पहले उठ गया था और वो वॉशरूम में थे। वो शावर ले रहा था। तियांग उठने के बाद शावर लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को बहुत ही लेट हो रहे थे। तियांग दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक कहता है, कौन? तियांग कहता, और कौन? मैं, जल्दी बाहर निकलो, मुझे लेट हो रहा है। जंगकुक कहता है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में बाहर निकलता हूँ। तियांग कहता है, 5 मिनट के अंदर बाहर निकलो। जंगकुक कहता है, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? तियांग कहता है, मुझे जल्दी है और इसके बाद ना तुम मुझसे पहले नहीं जा सकते हो। हर बार मैं पहले शावर लूँगा, उसके बाद तुम लोगे। जंगकुक कहता है, ये कोई रूल्स है क्या कि पहले तुम लोगे उसके बाद मैं लूँगा? तियांग कहता है, आर्गुमेंट मत करो, जल्दी से बाहर निकलो। जंगकुक वो शावर लेते हुए बाहर आ जाते हैं। जंगकुक बाथरूम पहना हुआ था। तियांग जंगकुक को देखकर उसको घूरते रहता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या? तियांग जंगकुक को बिना कुछ बोले ही वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। जंगकुक ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं और कपड़े निकालते हुए पहन लेते हैं। जंगकुक कहता है, पता नहीं अचानक क्यों शादी हो गया है और सब कुछ इतना नया नया सा लग रहा है, जैसे कि अभी अभी तो मैं सिंगल था और अभी मैं मैरिड हूँ, लेकिन होकर भी नहीं। पता नहीं क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो फिर जंगकुक तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। दादाजी नीचे बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम हो तुम, इसीलिए तो तुम मुझे इतना पसंद हो। हैंडसम के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी हो। तुमने पहली बार ही मेरी बातों को मान लिया। यहाँ पर तियांग भी तैयार होकर वो बाहर निकलते हुए जा रहा था। बहुत ही जल्दी में थे। दादाजी कहता है, कहाँ जा रहे हो तियांग, रुको। तियांग कहता है, दादाजी मुझे लेट हो रहा है पहले से ही, आप मुझे बिना वजह यहाँ पर रोकिए मत, मुझे काम पर जाना है, बहुत ही ज़रूरी है। आरएम कहता है, तियांग क्या तुम मुझे सिखाओगे कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे हर चीज़ के बारे में पता होता है। तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। जाओगे तो जंगकुक के साथ जाओगे। जाओ, जाकर तुम दोनों बाहर बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा कर आओ। मैंने टेबल बुक कर दिया है। तियांग कहता है, क्या, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत काम है। आरएम कहता है, मैं देख लूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हो गया हूँ, मैं सारा काम संभाल सकता हूँ। तियांग कहता है, तो फिर मुझे शादी के लिए इतना ब्लैकमेल क्यों किया?
जबकि आप इतनी जवान हो। मुझे तो लगता है आपको ही शादी दोबारा से कर लेना चाहिए था। आरएम कहता है, तियांग ज़्यादा बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। तियांग जंगकुक के साथ जाकर रेस्टोरेंट पे खाना खा कर आओ, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। और तियांग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वैसे भी मैं उसको लेकर जाने ही वाला था, मैं तो देख रहा था कि आप क्या कहते हो। तो आरएम कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी चालाकी को समझता हूँ। जाओ उसको साथ लेकर जाओ। जंगकुक जाओ बेटा, और ध्यान से जाना। तियांग तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे कह देना। तियांग तुम उसका ध्यान रखना, ठीक है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, फिर भी आपने कह दिया तो मैं उसका ध्यान रखूँगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को लेकर चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक को लेकर ऑफिस आ जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो रेस्टोरेंट जाने वाले थे ना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे तुम्हारी बात सुनकर कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे लगा तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ निकले। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? ज़रा तमीज़ से बात करना। तुम्हारा हस्बैंड हो और अब हम बाहर हैं और सबकी नज़र हम दोनों पर है। मुझे लगता है अगर किसी ने देख लिया और दादाजी को कह दिया तो अच्छा नहीं होगा तियांग। इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं और खाना खा कर आते हैं। ऐसे भी भूख तो तुम्हें भी लगे होंगे ना। तो फिर तियांग जंगकुक से कहता है, हाँ तुमने बात तो सही बोला है, चलो जाकर खाना खाकर आ जाते हैं, वरना दादाजी को पता चल गया तो वो बहुत ही गुस्सा करने वाला है। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मैंने गलत नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। जितना टाइम बीतते जा रहा है उतना ही तुम्हारे बारे में जानने के मौका मिल रहा है। पता नहीं आगे तुम्हारे बारे में और क्या क्या जानने के मिलेगा। लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन मुझे भी तुम्हें जानना है। तुम कैसे हो, कैसे रहते हो, और तुम्हें क्या करना पसंद है और क्या नहीं। तियांग कहता है, वो क्यों? जंगकुक कहता है, ताकि मैं जब तुमसे अलग हो जाऊँ तो मुझे पता चले मैंने किसी ऐसे इंसान से शादी किया था एक्सीडेंटली। हाँ मुझे पता है, मुझे याद भी है, और तुम्हें ये मुझे याद दिलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तियांग। मैं खुद इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। हमारी शादी एक एक्सीडेंटली हो चुकी है, लेकिन जो भी है शादी तो हुई है, और मैं अपनी पहली हस्बैंड को कभी नहीं भूलने वाला हूँ। तियांग कहता है, इसका मतलब तुम जब भी मुझसे अलग हो जाओगे तुम दूसरी बार शादी करने वाले हो। जंगकुक कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। तियांग कहता है, मतलब तो वही हुआ, यानी मैं तुम्हारा पहली हस्बैंड हूँ, यानी तुम्हारे और भी या फिर सेकेंड हस्बैंड कोई और हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आखिर तो तुम मुझसे अलग होना चाहते हो ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसके साथ हूँ और किसके साथ नहीं। तियांग वो सोच में पड़ जाते हैं। वो जंगकुक को किसी और के साथ इमेजिन कर रहा था। शाम के टाइम है और जंगकुक का तियांग घर पर है। यहाँ पर इयोनो और बोगम और बाकी सारे मेंबर जैसे कि जिमिन, शुगा वो लोग घूमने के लिए यहाँ पर आए थे और तियांग और जंगकुक को बधाइयाँ देने के लिए आए थे। इयोनो जंगकुक की फ्रेंड है और बोगम और जिमिन और शुगा तियांग की फ्रेंड है। इयोनो कहता है, जंगकुक मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बोगम कहता है, और मैं तियांग के लिए बहुत खुश हूँ कि तियांग ने तुम्हारे जैसे लड़के से शादी किया। जंगकुक तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। जंगकुक कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनो कहता है, तियांग तुमने तो जंगकुक को मुझसे छीन लिया। उसके बाद यूनो जंगकुक को हक करते हुए कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम्हें पता है ना, तुमने तियांग से शादी कर लिया, मुझसे क्यों नहीं किया? मैं तो तुम्हें शादी के लिए बोलने वाला था। जंगकुक तियांग की तरफ देखता है। तियांग अपनी मौत को पकड़ते हुए बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। उसकी फेस पर जेलेसी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था ये जेलेसी क्यों है, जबकि तियांग जंगकुक से प्यार भी नहीं करता है और ना ही शादी करने का इरादा था। तो फिर ये जेलेसी किसके लिए है और क्यों है? अचानक पता नहीं तियांग को क्या हो गया, वो जंगकुक और यूनो को अलग कर देता है। यूनो कहता है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? बोगम कहता है, क्या हुआ तियांग, तुमने ऐसा क्यों किया, कुछ हुआ है क्या? जिमिन और शुगा कहता है, तियांग को जेलेसी हो रहा है। तियांग की फेस रेड हो चुके हैं। तियांग क्या तुम यूनो और जंगकुक को साथ में देखकर जेलिस फील कर रहे हो क्या?
हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी फेस ऐसा कभी नहीं दिखा। पहली बार तुम्हारी फेस पर जेलेसी देख रहा हूँ। लगता है पहली नज़र में ही और एक दिन में ही तुमने जंगकुक से प्यार कर बैठे। जंगकुक, तुमने तो तियांग को हम सबसे छीन लिया है। लगता है तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम्हारा प्यार तियांग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तियांग तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहने वाला है। तियांग कहता है चुप रहो जिमिन। शुगा कहता है जिमिन ने तो सही कहा। तियांग नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं भी वही कहने वाला था। तुम्हारी फेस पर साफ जेलेसी दिखाई दे रहा है। जंगकुक बिना कुछ बोले कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे मुझे अलग कर दिया यूनो से, क्योंकि यूनो के साथ वो हक करना चाहता है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तो यूनो जाकर तियांग को हक कर लेता है और कहता है तुम बुरा क्यों मान रहे हो? चलो मैंने तुम्हें भी हक कर दिया। तियांग को बहुत ही घुटन सा हो रहा था। यूनो की पकड़ने से तियांग को गुस्सा आ रहे थे। जैसे वो लोग चले जाते हैं, रात के टाइम है और जंगकुक का तियांग रूम में है। तियांग गुस्से में तिल मिलाते हुए जंगकुक से कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें किसने कहा कि मैं यूनो से हक करना चाहता हूँ? हाँ, पागल हो गए हो क्या? मुझे वो पसंद नहीं है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसके बारे में बुरा मत बोलना, क्योंकि यूनो बहुत अच्छा है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों हमेशा साथ में रहे हैं। मैं यूनो से बहुत, तियांग कहता है क्या बहुत प्यार करते हुए यही कहना चाहते हो ना? जंगकुक कहता है हाँ, तुमने सही समझा। तियांग को और भी जेलेसी हो रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है तुम्हारा वो दोस्त बोगम, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं भी तो ऐसा कह सकता हूँ ना, लेकिन मैंने नहीं कहा। तियांग कहता है क्यों, वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? और जिमिन और शुगा? तो जंगकुक कहता है वो दोनों अच्छे हैं। उन दोनों ने तो शादी भी कर लिया। उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे और मेरे जैसा नहीं है। उन दोनों की शादी बहुत ही रियल है और उन दोनों ने बाई चांस शादी नहीं किया है। तियांग की अब हवा निकल जाता है और जंगकुक से कहता है लगता है तुम भी वही सोच रहे हो जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें बोगम अच्छा नहीं लगा, लेकिन युंगी और जिमिन अच्छे लगे। इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बोगम सिंगल है और इसीलिए जब तुमने मुझे उसके साथ देखा तुम्हें जेलिसी हुआ, जैसा कि वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे? जंगकुक कहता है जेलिसी और मुझे कभी नहीं। ऐसा क्यों लगेगा मुझे? तियांग कहता है बोगम तुम्हारे यूनो के जैसा इतना चिपकू नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें जेलेसी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी आंखों पर जेलेसी देखा था। जंगकुक कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के बहाने से। जंगकुक और तियांग दोनों ही फ्रेश हो जाने के बाद रूम में आकर सो जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे और जेलेसी भी हो रहा था। दादाजी को पता चल गया था। दोनों उन दोनों के सामने एक्टिंग कर रहे थे। आखिर मिस्टर जियोन और आरएम ने मिलकर प्लानिंग किया। जंगकुक को जलाने के लिए हमेशा जंगकुक के सामने बोकाम और तियांग को साथ में कर देते हैं और मिस्टर आरएम तो हमेशा ही यूनो को घर पर बुला लाते हैं ताकि तियांग के सामने यूनो और जंगकुक करीब हो सके और तियांग को देखकर जेलेसी हो। तियांग को बहुत ही जेलेसी हो रहा था। एक दिन उसने देखा कि यूनो और जंगकुक साथ में है। दोनों बहुत ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। अचानक यूनो की पैर फिसल जाते हैं और जंगकुक के ऊपर गिर जाते हैं। एक्चुअली वो एक्सीडेंट नहीं था, वो आरएम की बनाया हुआ नाटक थे जो यूनो ने बाखूबी निभाया और जंगकुक और यूनो बहुत ही क्लोज आ गए थे। जंगकुक यूनो से कहता है क्या जल्दी से तुम मेरे ऊपर से उठ सकते हो क्या, मुझे घुटन सा हो रहा है। यूनो कहता है हाँ ठीक है, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कोशिश कर रहा था। जैसे तियांग देखते हैं यूनो कहता है जंगकुक मैं तुम्हारे ऊपर से उठ नहीं पा रहा हूँ और जंगकुक को टाइटली पकड़ लेता है। तियांग ये सब कुछ देखकर यूनो को जंगकुक के ऊपर से खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं तुम तमीज़ भूल गए हो क्या? तुम्हें शायद याद नहीं है कि जंगकुक मेरा हस्बैंड है। तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? जंगकुक तो तियांग को देखकर शॉक ही हो गए। तियांग को क्या हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जंगकुक मन में कहता है मैं क्यों तियांग से कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको अगर बुरा लगे तो लगे, मुझे क्या। लेकिन तियांग जंगकुक को टाइटली पकड़ते हुए रूम में लेकर जाते हैं। यूनो और दादाजी यहाँ पर मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों जो चाह रहे थे वही हो रहा है। यूनो कहता है मैं चलता हूँ। आरएम कहता है ठीक है, काम हो गया है। तियांग जंगकुक को रूम में लाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है
और उसको बेड पर धकेल देता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? दादाजी के सामने जो नाटक करना था तुमने कर दिया है। अभी तुम ये नाटक करना बंद करो, हम रूम में हैं। तियांग, हटो मेरे ऊपर से। तियांग कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा हक बनता है। जब यूनो तुम्हारे ऊपर थे तुमने कुछ नहीं कहा। अब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है जंगकुक? और जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। जंगकुक तियांग को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में जंगकुक भी हार मान लेता है, क्योंकि जंगकुक को भी तियांग पसंद थे और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। जंगकुक जैसे अपनी बॉडी को देखते हैं, वो चादर के नीचे फेस को कवर कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ लव बाइट के निशान थे। तियांग और जंगकुक साथ में बेड पर सोया हुआ था। जंगकुक चादर से फेस को कवर करके रखा था तो तियांग ने चादर हटा दिया। जंगकुक कहता है, ऐसा मत करो। तियांग कहता है, क्यों, शाय फील हो रहा है क्या? आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा हक बनता है, तो मैंने वही किया जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन तुमने तो कहा था सिर्फ दादाजी को दिखाने के लिए सब कुछ करना है, और तुम जैसे दादाजी यहाँ से चला जाएगा तुम मुझसे अलग हो जाओगे। तियांग कहता है, वो सब कुछ भूल जाओ, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुम मेरे लिए क्या हो, और मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ, तो मैं तुमसे अलग कैसे होऊंगा? देखो जंगकुक, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या फिर कुछ और, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो। जंगकुक अपनी फेस को दुआ से कवर करता है। तियांग चादर हटाते हुए कहता है, जंगकुक, आई रियली लव यू। क्या ये बोलना भी सही होगा? जंगकुक कहता है, अगर तुम्हें ये सही नहीं लगता है तो मत कहो। जंगकुक नाराज़ हो जाता है तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहोगे? जंगकुक कहता है, हाँ, भूत बनकर रहूँगा। तियांग जंगकुक को मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम आई लव यू टू नहीं बोलने वाले हो? जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। तियांग कहता है, मुझे सुनाई नहीं दिया। जंगकुक कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही लाउडली कहता है। दादाजी बाहर से कहता है, मुझे भी सुनाई दे दिया। तो तुम दोनों हनीमून पर कब जाने वाले हो? मैंने टिकट बुक कर दिया है, बैग पैक कर लेना और जितनी जल्दी हो सके हनीमून पर चले जाना। और हाँ, जब हनीमून से वापस लौटोगे खुशखबरी लेकर आना। तियांग जंगकुक से कहता है, दादाजी ने जो कहा है सुना है ना तुमने? जंगकुक तियांग की बाहों में फेस को छुपा लेता है। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रुको रुको रुको, जीवन में मैजिकल यूनिवर्स पर चले जाओ और हाँ, वहाँ पर टॉप जे की हिस्ट्री अपलोड हो रहा है। मैं जीवन में मैजिकल यूनिवर्स और तेकुक एफएफ हिंदी फिल्म दोनों चैनल पर ही एवरीडे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग उसको मिस मत करना। बाय बाय।